Hi everyone. Today I will discuss method of separation of variables to solving differential equations of the first order and first degree. Okay. So चलिए स्टार्ट करते हैं. Actually, first of all, I discuss a differential equation of the first order and first degree can be written in the form. Okay. A differential equation. So, a differential equation of the first order and first degree can be written in the form m dx plus n dy equal to 0. Okay, where m and n are functions of where m and n are functions of x and y. Okay, x and y, or any arbitrary constant not involving the differential coefficient. Differential coefficient means dy upon dx. ओके, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं. ठीक है. सो ये हो गया आपका मतलब अ डिफरेंशियल इक्वेशन. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में. और एम एंड एन जो होगा आपका एक्स एंड वाई का टर्म होगा. ठीक है. एम फंक्शन ऑफ एक्स एंड एन फंक्शन ऑफ वाई. ठीक है. अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं इस मेथड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंस मेथड क्या होता है वो पहले देखते हैं. ठीक है. एक नंबर जो होता है एक नंबर होता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. ठीक है. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. ओके. दूसरा होता है होमोजेनियस इक्वेशन इन x एंड y. ओके. इसी में आता है क्या, नॉन होमोजेनियस भी आता है. ठीक है. होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन x एंड y. ओके. फर्स्ट डिग्री in x and y. So here homogeneous equation in x and y, non-homogeneous equation of first degree and in x and y, and third में आता है linear equation and equation reducible to linear form. Okay. and fourth जो बहुत important है वो है यहीं पे इरेज करके लिख देता है फोर्थ होता है आपका एग्जैक्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके. एंड 4b में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म. ओके. इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म.
ओके। अब आज की टॉपिक में हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, राइट। सो चलिए नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या होता है, मतलब जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एम डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 होता है ना, where m and n are functions of x and y or any arbitrary constant, but not the derivatives, okay, but derivative. So इसको हम क्या कर सकते हैं, दैट एक्चुअली इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, we can write this in the form fx dx plus phi y dy is equal to 0. fx is a function of x and phi x is a phi y is a function of y only, okay. Then we say the variables are separable. अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसको x का पार्ट को अलग एंड y की पार्ट को अलग से, ठीक है, इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, when we can write this in this form, then we say the function is separation, okay, variables are separable, okay, we say that the variables are separable, the variables are separable, okay. Now what we will do, now we integrate this equation, okay, integration fx dx plus integration phi y dy is equal to some constant k, where k is a integrating constant, okay, k is any arbitrary constant. So इसको सॉल्व करने के बाद दिस इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब इस इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेट डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा के इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई के फॉर्म में सॉल्यूशन आएगा. सो वेरिएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड जस्ट कुछ नहीं है, बस एक्स एंड वाई की टर्म को अलग अलग कर दीजिए, वेरिएबल्स को सेपरेशन कर दीजिए, बस उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का. अब चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं. ओके फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, बहुत इजी से ही स्टार्ट करते हैं. 1 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है. तो इसको x वाले टर्म को अलग कर दीजिए और y वाले टर्म को अलग कर दीजिए. तो इसको फर्स्टली हम क्या करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई दोनों को राइट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को राइट साइड में ले जाइए, ठीक है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स. ओके, अब ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है और
ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम डी एक्स को यहाँ पे लाएंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई, मैंने है 1 प्लस वाई स्क्वायर को अपोन करके डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, सेपरेट करेंगे एक्स एंड वाई के टर्म को, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर कुछ भी नहीं है, जस्ट ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स, सॉरी 1 प्लस 1 बाई डी वाई डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट। तो यहाँ पे तो ए क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 बाई ए जो होता है तो 1 बाई 1 हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पे एक्स क्या है, वाई है। सो वाई यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई, और ये बन जाएगा आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट के, सम कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसी में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है तो हम उसको टेन इनवर्स सी भी लिख सकते हैं, राइटिंग के इक्वल टू टेन इनवर्स सी, तो कांस्टेंट है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जो ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक फॉर्मूला है त्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, टेन इनवर्स वाई प्लस एक्स बाई 1 माइनस वाई एक्स, ओके। दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी, ओके। तो बोथ साइड टेन इनवर्स है, सो वी कैन राइट y प्लस एक्स बाई 1 माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू सी, राइट। सो अब क्या लिख सकते हैं इसको, ये सॉल्यूशन हो गया, बट वी कैन राइट ऑल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका सॉल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था ये, इसका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। नो सॉरी, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेकंड। चलिए एक और बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है। e टू द पावर y प्लस 1
cos x dx plus e to the power y sin x dy. Okay, sin x dy is equal to 0. नाउ पहले आप क्या करिए, x एंड y के जो टर्म्स हैं उसको अलग अलग कर दीजिए। तो आप ये यहाँ पर जो e टू दी पावर x वाले टर्म को उधर लेके भी कर सकते हैं, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली आप क्या कीजिए, cos x, ये जो cos x है, एक्चुअली आपके समझने के लिए मैं कर देता हूँ पूरा स्टेप्स। ओके, e टू दी पावर y sin x dy is equal to minus of e to the power y plus 1 cos x dx। अब dy e to the power y dy अपॉन ये y वाला टर्म है e to the power y plus 1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे cos x वाले टर्म क्या है, sin x, और यहाँ पे cos x, तो cos बाई sin हो जाएगा, cos x बाई sin x dx। ओके, अब देखिए e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर y प्लस 1, राइट। तो और इधर है इंटीग्रेशन cos x sin x, तो cos बाई sin समान इक्वल टू cot। ओके, सो ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर y प्लस 1 dy इज इक्वल टू माइनस cos बाई sin, सॉरी cot x dx। cot x dx। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसको इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन कीजिए e टू द पावर y अपन e टू द पावर y प्लस 1, तो e टू द पावर y प्लस 1 को अगर आप z मानेंगे तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर y e टू द पावर y dy इक्वल टू dz। सो ये बेसिकली log ऑफ e टू द पावर y प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब log z आ जाएगा। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log e टू द पावर y, यहाँ पे हम इरेज करके यहीं पे कर देते हैं। ठीक, ओके, सो ये क्या बन जाएगा, log e टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x इक्वल क्या होता है, log sin x होता है। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका log sin x प्लस सम कांस्टेंट log c। ओके, तो ये जो है log माइनस है, तो आप अगर इधर ले आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, सॉरी ए प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब log e टू द पावर y प्लस 1 प्लस log sin x, तो इसका फॉर्मूला क्या है, log x प्लस log y का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ एक्स वाई। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e टू द पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू log c।
अब बोथ साइड log cancel, so we can write this is equal to e to the power y plus 1 sin x log x sin x is equal to c. ओके, ये बन जाएगा आपका, यही बन गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस. ओके, ये आपका सॉल्यूशन बन गया e to the power y plus 1 sin x equal to c. अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड. थर्ड में एक एग्जांपल है log dy upon dx इक्वल टू ax प्लस by. राइट, इसको आप कैसे करेंगे? बहुत इजी है, देखने में लग रहा है लेकिन बहुत इजी है एक्चुअली. इसको हम लिख सकते हैं, एक्चुअली देखिए, log dy अपॉन dx, राइट, और इधर ax प्लस by है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इधर 1 है, तो log e इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट log e टू, अगर यहाँ पर 1 इक्वल टू log e लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा? log e टू द पावर x प्लस बी वाई. राइट, बोथ साइड log कैंसिल, log को हटा दीजिए, सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस बी वाई. This is equal to e to the power ax into e to the power by. राइट, अब सेपरेट कर दीजिए वेरिएबल्स को, dy अपॉन e to the power by को इधर ले आइए, एंड e to the power ax dx. ठीक है, अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e to the power माइनस बी वाई डी वाई. ओके, अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेट करने के बाद हम यहीं पे कर देते हैं एक स्टेप. ओके, सो ये बन जाएगा आपका e टू द पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट के. सो ये तो बन गया आपका सॉल्यूशन. सो एक्चुअली बन गया आपका e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस e टू द पावर माइनस बी वाई अपॉन बी इज इक्वल टू के. ओके, सी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम इसको इधर ले आते हैं इसलिए. सो माइनस के हो जा रहा है, सो अब इसको सी लिख दीजिए, सी इक्वल टू माइनस के.
ये बन गया आपका सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब एक एग्जांपल देखते हैं। x फोर्थ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस y 1 माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज x एंड y बोथ टाइम को अलग कर दीजिए। तो अगर आप अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? dy y dy, ये भी यहाँ पर देखिए y dy, ठीक है। तो y dy अपॉन, अगर आप इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ ए बन जाएगा। तो उधर से अगर y dy अपॉन 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस dx इक्वल, आपको समझने के लिए कर दीजिए, इज इक्वल टू माइनस ऑफ x dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको अब कुछ नहीं, बस इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, राइट। यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या हो जाएगा कि 1 प्लस वाई स्क्वायर को 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मान लीजिए, ठीक है। 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर t मानेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 2y dy इज इक्वल टू dt। ओके, दैट मीन्स y dy इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt, राइट। सेम बोथ केस यही बन जाएगा आपका, ठीक है। दोनों तो एक ही फॉर्म का है तो दोनों का एक ही हो जाएगा, ठीक। अगर आप एक का इंटीग्रेशन निकाल ले तो दोनों मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? चलिए, सो आर्बिट्रेरी मान लेते हैं, उस दोनों के लिए इंटीग्रेशन u मान लेते हैं, ठीक है। u du इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस यू स्क्वायर हम क्या माने थे? t। सो क्या बन जाएगा ये? 2 माइनस 2u du इज इक्वल टू dt। ओके, दैट मीन्स u du is equal to 1/2 dt। u du is equal to माइनस 1/2 dt। ओके, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 टी टू द पावर 1/2 बाई 1/2, ठीक। ये तो वेनिस हो जाएगा। दैट मीन्स टी को आप यू माने थे तो यू से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। टी को अब क्या माने थे? 1 माइनस यू स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस यू स्क्वायर ऑन टू द पावर 1/2। सो ये हो जाएगा आपका माइनस। तो इन बोथ केस यहाँ पर दोनों के लिए क्या बन जाएगा?
ए यू को एक्स एंड वाई से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर वही हो जाएगा आपका। तो देखिए दैट मीन्स यहाँ पर हो गया ये आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। सो ये सॉल्यूशन हो गया आपका। दिस इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। सो ओ यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये बन जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के इक्वल टू माइनस सी। ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सो चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक सॉल्यूशन एक एग्जांपल लेते हैं 5 10x dy upon dx is equal to 1 plus y square when x is equal to pi by 2 and y equal to 1, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब है y equal to pi x equal to pi by 2 when x equal to pi by 2 and y equal to 1. That means y of pi by 2 is equal to 1. तो here x equal to pi by 2, right, ये कंडीशन गिवन है, ओके। अब चलिए सॉल्यूशन पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ये dy है तो dy अपॉन 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर dx अपॉन 10x हो जाएगा। इंडिकेट करिए इसको, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स y, ये बन जाएगा आपका 1 बाई 10 कॉट इंटीग्रेशन कॉट लॉग साइन x प्लस सम कांस्टेंट k, ओके। अब कंडीशन क्या गिवन है कि व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 y इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू लॉग साइन 90 प्लस सम कांस्टेंट k। साइन 90 1 and log 1 equal to 0, that means this term is equal to 0, and here tan inverse 1 means tan pi by 4 1, that means ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4। सो ये तो 0 है, ये वाला टर्म तो 0, मतलब ये वैनिश हो जाएगा। सो k इक्वल टू हो गया पाई बाई 4, k इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया, मतलब यहाँ पर पाई बाई 4। सो ये आपका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। tan इनवर्स y इज इक्वल टू लॉग साइन x प्लस पाई बाई 4, राइट। कितना इजी था।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं। बोल रहा है कि the differential equation, find the equation of the curve which passes through the point, find the equation of curve. Find the equation of curve that passes through the point a0 and whose slope at any point pxy is, and slope at any point pxy is x upon y. ओके, इसका आप डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड में करना होगा। ओके, तो क्या स्लोप मतलब क्या होता है? dy अपॉन डी एक्स, स्लोप at any point xy is equal to x by y. That means dy upon dx is equal to x upon y. So this is equal to y dy is equal to x dx integrate y square by 2 x square by 2 some constant k. So here this imply x square minus y square is equal to 2k. 2k तो constant, so we can write c. x square minus y square equal to c. This is a equation of curve. Now given condition, but it is given that the curve passes through a comma 0. That means if this curve passes through a comma 0, then if we put a comma 0 in this equation, then a square is equal to c. Okay, now c equal to a square, put this equation. Okay, so x square minus y square is equal to a square. Okay, this is the solution, and this is the equation of circle. Okay, x square minus y square is equal to a square. This is the required curve that passes through a comma 0. X square minus y square equal to a square, right? I hope you understand the separation of variable method of first order and first degree. So thank you for watching. Thank you. Stay safe and healthy, and please subscribe. Please subscribe my channel. Thank you.